बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी सुनवाइयां देखने को मिली और बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक बड़ा झटका लगा है। पूरी तरीके से बात करेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, रिव्यू का मामला हो, क्लैरिफिकेशन याचिका का मामला हो, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक रिट लगाई गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में और ये मांग की गई थी कि फिलहाल रिजल्ट को स्टे दिया जाए और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। वहां पर उन्होंने कई प्रकार की तर्क रखी कि नोटिफिकेशन पहले का है, सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी के बेंच पर मैटर सुना गया, उन्होंने पूरी तरीके से एक ही लाइन ये कही कि 11 अगस्त 2023 के बाद के जितने भी स्टेप उठाए जा रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार से बीएड को वैलिड नहीं किया जाएगा। यानी कि वहीं से उन्होंने सारी दलीलें सुनने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बढ़िया पैरवी की थी, दोनों तरफ उन्होंने स्टेप रखे थे। और रही बात बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो एडवोकेट थे वर्धमान कौशिक जी, आप जानते हैं दीपंकर गौरव वाला मैटर था, वहां पर उन्होंने कई तरीके की बात रखी। उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात की भी बात की, नई शिक्षा नीति 2020 की भी बात की, कई तरीके की बातें वहां पर उन्होंने रखी और पूरी तरीके से सारी जो अपनी ताकत थी उन्होंने लगा दी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से एक ही बात कहा कि देखिए, चूंकि अभी जो मैटर चल रहा है वो सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग मैटर चल रहा है, इसलिए जो जजमेंट है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी भर्ती प्रक्रिया में बीएड वैलिड नहीं होगा। ऑन गोइंग प्रोसेस की भी बात वहां पर की गई कि जो नोटिफिकेशंस पहले का है, जो हो चुकी है, उन पर क्या कुछ होगा। तो उन्होंने इस संदर्भ में अभी कुछ नहीं स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये याचिका सिर्फ और सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम बता रहे हैं कि बीएड को बिहार शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से बाहर किया जाता है। वहीं पर डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, उन्होंने 25 नवंबर 2021 का भी जिक्र उठाया था, जहां से राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने सबसे पहले इस गजट को क्वैश किया था। हालांकि जब इस तरीके की काफी दलीलें ज्यादा गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस मामले को रिव्यू के रूप में लाना चाहते हैं तो आप बताइए। इस पर पश्चिम बंगाल वाली भी जो याचिका डिस्पोज हुई थी क्लैरिफाई को लेकर के, वहां पर भी मामले को उन्होंने उठाया था पश्चिम बंगाल वाले मैटर पे। लेकिन पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि अगर आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो आपका मामला हम ट्रांसफर कर सकते हैं रिव्यू के लिए। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड किसी भी तरीके से पात्र नहीं होगा। लेकिन जब रिव्यू की बात आई तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इस संदर्भ में कहीं ना कहीं जो रिव्यू याचिका है वो पड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही रिव्यू याचिका पर हमारे पास सुनवाई के लिए मामला आएगा उस समय उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी केवल बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग हम बता दें बीएड पूरी तरीके से बाहर है बिहार शिक्षक भर्ती में अकॉर्डिंग। और पूरी तरीके से जो केस है वो आप कर दिया गया है, डिस्पोज हो चुका है। बिहार में शिक्षक भर्ती में प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो बिहार की तरफ से शिक्षक भर्ती चल रही है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और बताया कि लगभग 67,000 अभ्यर्थियों का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग में है इस समय। पूरी तरीके से उन्होंने अपना भी पक्ष रखा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया था उसी के आलोक में उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस तरीके की दलीलें बिहार में शिक्षक भर्ती का प्रोसीज करवाने वाली बिहार की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट पे अपना पक्ष रखा। तो पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन फिलहाल अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि जो जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा। इस संदर्भ में अभी भी कुछ जो स्पष्ट है वो होना बाकी है। उसके लिए जो रिव्यू याचिका लगी पड़ी है उस पर जब सुनवाई होगी तब ये सारी चीजें वहां से निकल करके स्पष्ट हो पाएंगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो शिक्षा मित्रों और बीएड चयनित का मैटर था, उसकी भी सुनवाई आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई। लेकिन वहां पर चूंकि आप जानते हैं कि कपिल सिब्बल जी को अपना पक्ष रखना था बीएड की तरफ से, तो वो आ नहीं पाए थे, दूसरे एडवोकेट थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया, अच्छी खासी पैरवी चली। लेकिन अंततः आप जानते हैं कि जो एक बार नौकरी में आ जाता है, सिस्टम में आ जाता है, तो उसको बाहर करना भी थोड़ा कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। फिलहाल उस पर एक नई डेट मांगने का प्रयास किया गया बीएड की तरफ से, क्योंकि कपिल सिब्बल जी थे नहीं, तो नई डेट उस पर एक मुकम्मल कर दी गई है। अभी उसकी जो कॉज लिस्ट जब आएगी डेट की तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नई डेट एक और सुनवाई की वहां पर मेंशन कर दी गई है। फिलहाल
बिहार शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन क्लैरिफाई अभी होना बाकी है और रिव्यू जो पिटीशन फाइल की गई है उस पर भी जल्द से सुनवाइयां होने जा रही हैं। लेकिन फिलहाल 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की सुनवाई का सार आप समझ चुके होंगे। जैसे ही रिव्यू पिटीशन को लेकर के कोई मामला आएगा हम आपको बताएंगे। क्लैरिफाई वहीं से हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, उन्होंने 25 नवंबर 2021 की डेट का भी प्रस्ताव जिक्र किया वहां पर कि वहां से ही गजट को कैश किया गया था राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल ये पूरी सुनवाई बिहार शिक्षक भर्ती के रिलेटेड थी, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने पिछली या और किसी भर्ती के बारे में किसी भी प्रकार की कोई बात करने से सीधा मना कर दिया और ये कह दिया कि बिहार में 11 अगस्त 2023 के बाद का ये मैटर है जो भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, इसलिए यहाँ पर बीएड को अलाउ नहीं किया जा सकता। आगे जो भी होगा, जो भी अपडेटें आएंगी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।